देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए टी शीट वॉच बॉट फॉर ₹528 आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट। हमको डिस्काउंट दे रखा है कितने परसेंट का, 12% का डिस्काउंट दे रखा है ऑन इट्स मार्केट प्राइस। जो डिस्काउंट मिलता है वो मार्केट प्राइस पे मिलता है, ये हम बता चुके हैं। फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द टी शीट। देखिए वो खरीदा गया था कितने पे, 528 पे खरीदा गया था और डिस्काउंट मिला है 12% का। जो खरीदा गया था वो शॉपकीपर ने एक्चुअली बेचा था, तो हमारे लिए वो सीपी नहीं होगा बल्कि एसपी होगा। हमको दे क्या क्या रखा है इस बात को पहले नोट करेंगे। हमारे पास है एसपी जो ₹528 दे रखा है, और क्या दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है। परसेंट में कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रखा है, 12% का डिस्काउंट दे रखा है। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द मार्केट प्राइस। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मार्केट प्राइस। ठीक है, हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मार्केट प्राइस जो डिस्काउंट परसेंट का हम फॉर्मूला लगाते हैं वो क्या होता है। देखिए यहाँ पे होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100, ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा है, 12% का डिस्काउंट परसेंट दे रखा है। मार्केट प्राइस कितनी दे रखी है हमारी, वही तो निकालना ही है। और सेलिंग प्राइस कितनी दे रखा है, 528 अपॉन मार्केट प्राइस और यहाँ पे इंटू 100। क्या ये दोनों हम काट सकते हैं, चलिए 4 से काट देते हैं। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3 मार्केट प्राइस इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 25 मार्केट प्राइस हो जाएगा माइनस 528 इंटू 25। यहाँ तक ठीक है। देखिए आगे क्या करेंगे, आगे अब हमको इसको प्लस करना है क्योंकि ये पूरी वैल्यू किसमें है, माइनस में, तो ये इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 3 मार्केट प्राइस को इस साइड लाएंगे। जब 3 मार्केट प्राइस को इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा, और इसको उस साइड ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये हो गया। अब 25 मार्केट प्राइस में से 3 मार्केट प्राइस घटेगा, कितना आएगा 22 मार्केट प्राइस इक्वल टू 528 इंटू 25। मार्केट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगी 528 इंटू 25 अपॉन 22। 2 से काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इसको काटेंगे 2 2 जा 4, कितना बचा 1 बचा, 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ठीक है, क्या आएगा जरा लिख देते हैं, 264 इंटू 25 अपॉन 11। ठीक है, 11 से काटेंगे, 11 2 जा 22, कितना बचा 4 बचा, यहाँ पे 44 हो जाएगा, 11 4 जा 44, कट गया। अब देखिए क्या होता है, 24 इंटू 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस कितनी निकल के आएगी, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 जा 100, जीरो लिख देंगे, कैरी कितना लगा 10 लगा, 25 2 जा 50 और 50 और 10 60। ठीक है, तो मार्केट प्राइस हमारी कितनी निकल के आई, जो मार्केट प्राइस हमारी निकल के आई ₹600, और यही हमारा हमसे पूछ रहा था, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि एक डीलर है जो मार्क किया है अपने सामान पर 35% एबव मार्क्स किया हुआ है। एबव मतलब ऊपर, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है जितने का वो खरीदा है उस पर 35% एबव मार्क्स करके रखा है। इसका मतलब उसने जितने में भी खरीदा होगा, मान लेते हैं कि उसमें खरीदा कितने में था 100 रुपये में, ये हमको मानना पड़ेगा लेट कि उसने खरीदा कितने में था 100 रुपये में, और उसने मार्क कितना किया रखा है 35% ऊपर। इसका मतलब जो भी उसने मार्केट प्राइस रखी है वो अपने कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ऊपर रखी है 35%। 35% कितना हो जाएगा 135, हाँ या ना। 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी गई है, उस पर 35% ऊपर मार्क किया गया है,
इसका मतलब 135 मार्क किया गया है, तो हमारे पास मार्केट प्राइस कितनी निकल के आएगी 135। देखिए ये दो चीज़ें हो गई। और क्या बोला है, फिर उसके बाद उसने डिस्काउंट दिया है। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है, ये दिया है 20% का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जो दी जाती है वो किस पर दी जाती है, मार्केट प्राइस पे। तो डिस्काउंट जो दी गई है वो 20% की दी गई है। पूछा क्या है कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो भी परसेंटेज में बताइए। ठीक है, तो हमको कुल मिला जुला के पूछा क्या है कि प्रॉफिट बताइए या लॉस बताइए, वो भी किस में, परसेंट में बताइए। एक बात बताइए, हमको प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो, इसके पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि बेचा कितने में। जब तक हमको सेलिंग प्राइस नहीं पता होगी तब तक हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो चलिए एसपी निकालने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट प्राइस के जरिए हम एसपी निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे पास डिस्काउंट परसेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। ये हमारे पास फॉर्मूला है। डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा है, 20% का डिस्काउंट दे रखा है, और मार्केट प्राइस कितनी दे रखी है 135, माइनस सेलिंग प्राइस हमको निकालनी है। मार्केट प्राइस 135 इंटू 100। क्या यार 20 से कट जाएगा, 20 बन जा 20 और 25 जा कट गया। क्या ये दोनों 5 से कट जाएगा, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 20, 35। ठीक है, 27 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 27 ही आएगा, इक्वल टू यहाँ तक ठीक है। एक का मल्टीप्लाई होगा तो वही आने वाला है 135 माइनस सेलिंग प्राइस। इस सेलिंग प्राइस को प्लस बनाना है तो इक्वल के दूसरे साइड ले जाना होगा और इसको इधर ले आना होगा। तो एसपी जो हमारी निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी 135, 27 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और इसको उधर लेकर गए तो क्या हो गया प्लस। अब इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारी जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगी 5 में से 7 जाएगा नहीं, 15 में से 7 गया कितना आएगा 8। यहाँ पे कितना बचा 2 में से 0 गया 0 और 1 यहाँ पे आ गया। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आई 108 और ख़रीदी कितनी में गई थी 100 रुपये में। अब हम आसानी से क्या निकाल पाएंगे कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट। देखिए कैसे निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अब हमको प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है। तो आप बताइए 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी गई है और 108 में बेची गई है तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। और कितने का प्रॉफिट हो रहा है वो निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट जो हो रही है हमारी कितनी परसेंट की हो रही है, प्रॉफिट कितने की हो रही है पहले ही देखिए। तो 108 माइनस 100 कितने की प्रॉफिट हो रही है 8 रुपये की प्रॉफिट हो रही है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 रुपये की प्रॉफिट हो रही है। प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर निकाला जाता है और सीपी दिया है 100 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा वो कितने परसेंट का निकल के आएगा 8% का निकल के आएगा। ये हो गया हमारा आंसर। 7वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक सेलफोन है जिस पर मार्क किया गया है 40% ज़्यादा, मतलब जितने में वो उसकी कॉस्ट पड़ी होगी एबो द कॉस्ट प्राइस से 40% ज़्यादा मार्क किया गया है। सेम पिछले तरह के क्वेश्चन की तरह है कि जो भी हमारा सीपी होगा, लेट सीपी कितने का है, खरीद कितने की है 100 रुपये की। अगर उस पर 40% ऊपर मार्क किया गया है, इसका मतलब उस पर मार्क कितना किया गया होगा 140 रुपये। 40% ऊपर किया गया है, इसका मतलब 140 रुपये किया गया होगा मार्क। और देखिए क्या दिया रखा है, हमको डिस्काउंट परसेंट दे रखा है और डिस्काउंट परसेंट कितने का दे रखा है 30% का दे रखा है। और क्या दे रखा है, और हमसे पूछा है कि जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको परसेंटेज में बताइए। देखिए प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने से पहले हमको निकालना होगा कि वो बेचा कितने में गया है। जब तक हम सेलिंग प्राइस नहीं निकालेंगे तब तक हमको निकालना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए चलते हैं सेलिंग प्राइस निकालने। तो अपना फॉर्मूला लगाएंगे डिस्काउंट परसेंट वाला। डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100।
तो हमारा डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा है, 30 का दे रखा है। मार्केट प्राइस हमारी 140 है, माइनस सेलिंग प्राइस निकालनी है अपॉन 140 इंटू। क्या ये एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो 14 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14 इंटू 3 होगा, तो क्या हो जाएगा 42। ठीक है, अब 1 का मल्टीप्लाई होगा तो वहीं आने वाली ये चीज़ें। यहाँ तक ठीक है। अब इस SP को मुझे क्या बनाना है, प्लस, तो इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे और इस 42 को इधर लेकर आएंगे। तो SP इक्वल टू 140 माइनस 42। देखिए क्या होगा, घटेगा तो 90 क्या आ जाएगा 8। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आई, 98। क्या हम सोच सकते हैं कि कॉस्ट कितनी रखी थी हमने, 100 रुपये की कॉस्ट रखी थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। 100 रुपये की चीज़ कोई खरीदी जाती है, 98 में बेची जाती है, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस होगा। तो हमको लॉस निकालना है, लेकिन लॉस परसेंटेज में निकालना है, तो पहले लॉस निकाल लेते हैं। तो लॉस जो हमको हो रहा है, वो लॉस हमको हो रहा है 100 माइनस 98 का, इसका मतलब 2 रुपये का लॉस हो रहा है। लेकिन हमको लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट निकालने के लिए 2 का लॉस हो रहा है, लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमेशा CP पर निकाली जाती है, और CP हमारा है 100 से कट जाएगा, तो लॉस परसेंट हमारी कितनी निकल के आएगी, 2%। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलते हैं 8वां क्वेश्चन, देखिए क्या दे रखा है 8वां क्वेश्चन। देखिए एक डीलर ने परचेज किया है, फैन परचेज किया है, और उसकी कितने में परचेज किया है, 1080 में, मतलब 1080 में। तो हमको यहाँ पे CP दे के रखा है कि उसने परचेज किया है 1080 में, 1080 में। आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट, अब डिस्काउंट भी दिया गया है, उस पर कितने % का डिस्काउंट दिया गया है, 25% का डिस्काउंट दिया गया है ऑन इट्स मार्केट प्राइस। तो डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे ही मिलती है, और उसको इसमें क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो गेन परसेंट हमको दे के रखा है, गेन परसेंट कितने का हो रहा है, 25% का हो रहा है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, फाइंड द मार्केट प्राइस। तो हमको पूछा है मार्केट प्राइस बताओ। ठीक है, तो मार्केट प्राइस चलिए निकालते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, ये दोनों के जरिए पहले हम निकालने की कोशिश करेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, पहले सेलिंग प्राइस निकालेंगे तभी निकल पाएगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले गेन परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन कैसे निकलता है, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। कितने का गेन हो रहा है, 25 का गेन हो रहा है परसेंट का। और सेलिंग प्राइस हमको निकालनी है, खरीदा है 1080 में, 1080 इंटू 100। क्या हम 25 से काट सकते हैं, 25 4 जा इतना। ठीक है, क्या हम 4 से भी काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना बचा 2, 28 हो गया। 4 7 जा 28। अब 27 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो 27 ही आने वाला है, इक्वल टू SP माइनस 1080। इसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो SP हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1080 प्लस 270। 0 से 0 प्लस करेंगे 0, 8 और 7 15, 2 और 0 2, एक कैरी लगा था 3 और 1। तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस निकल के आई, कितना निकल के आई, 1350। लेकिन हमको यहीं तक तो सॉल्व नहीं करना है, हमको निकालना है क्या, मार्केट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारी निकल चुकी है, मार्केट प्राइस निकालनी है। चलते हैं फॉर्मूला लगाने डिस्काउंट परसेंट का। डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। अब डिस्काउंट परसेंट हमको कितने का दे रखा है, डिस्काउंट परसेंट दे रखा है 25% का। मार्केट प्राइस हमारी निकालनी है, और सेलिंग प्राइस हमारी कितनी निकल के आई है, 1350 अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। देखिए 25 से कट जाएगा, 25 1 जा 25, 25 4 जा इतना। ठीक है, 4 जा 100।
मार्केट प्राइस का 1 में मल्टीप्लाई होगा, अगर मार्केट प्राइस का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो मार्केट प्राइस ही आने वाली है, और 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 4 मार्केट प्राइस माइनस 1350 इंटू 4, इसको प्लस बनाना है क्योंकि ये पूरा माइनस है, उसको उधर ले जाएंगे, मार्केट प्राइस को इधर लाएंगे। जब मार्केट प्राइस को इधर लाएंगे तो 4 मार्केट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस इक्वल टू 1350 इंटू 4, 4 मार्केट प्राइस में से 1 मार्केट प्राइस घट जाएगा, 3 मार्केट प्राइस आ जाएगी अपॉन 1350 इंटू 4। ठीक है, देखिए ये 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1350 इंटू 4 अपॉन 3, क्या 3 से कट जाएगा, 3 से आसानी से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 0 0, तो मार्केट प्राइस जो निकल के आएगी 4450 इंटू 4, तो मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, कैरी लगा 2, 4 4 जा 16 और 18, तो हमारे पास मार्केट प्राइस कितनी निकल के आई 1800, 1800, यही हमारी क्या हो जाएगी आंसर। ठीक है।